जय हो बाबा नीम करौली। कैसे हो मेरे प्रिय भक्तों। घर में कलह, अशांति और लगातार तनाव से परेशान हो, पति पत्नी में मतभेद है, बच्चे सुनते नहीं हैं, धन का प्रभाव रुक गया है, धन आता है और खर्च हो जाता है, घर में टिकता नहीं है, घर में भक्ति, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और कभी कभी लगता है घर तो है लेकिन घर जैसा कुछ नहीं बचा, दीवारें खड़ी हैं लेकिन रिश्ते बिखरे हैं, कमरे तो भरे हैं लेकिन दिल खाली हो गए हैं। लेकिन तभी एक मेरे प्रभु की आवाज आती है जो बाबा नीम करौली हैं। वह कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। इस वीडियो में आप उन नियमों को सुनिएगा जिससे आपके घर में सुख, समृद्धि और धन का वास हो। तो हमें क्या करना है? पहला नियम, घर में सुख और शांति तब टिकती है जब ऊर्जा सही दिशा में बहती है। आप हर रोज सुबह और शाम तुलसी के पास एक दीपक जलाएं। दीपक पूर्व दिशा की ओर रखें, जहां से सूर्य उदय होता है वहीं से कृपा का प्रभाव होता है। बाबा कहते हैं जैसे तेल दीपक को जलाए रखता है वैसे ही प्रेम घर को रोशन करता है। दूसरा उपाय क्या है? आजकल सबसे अधिक तनाव पति पत्नी के बीच देखने को मिलता है। बातें छोटी होती हैं लेकिन अहंकार बड़ा हो जाता है। बाबा नीम करौली जी कहते हैं कि यदि घर में दो लोग एक दूसरे के दोषों को देखने लगेंगे तो घर टूटने लगता है, लेकिन यदि एक व्यक्ति सेवा और मौन को चुन ले तो घर बच जाता है। अब आपको, अगर आप पति पत्नी में कोई कलह हो रही हो तो उसके लिए आपको क्या उपाय करना है जिससे घर में शांति बनी रहे। हर शुक्रवार को पत्नी घर में चमेली के तेल का दीपक दक्षिण दिशा में जलाए। पति रोज सुबह उठकर पत्नी को एक मीठा शब्द कहे, तुम हो तो घर है। जब पति पत्नी एक दूसरे का इस तरह सम्मान करेंगे तो उस घर में कलह कैसे हो सकती है। याद रखिए, संवाद की जगह मौन न कीजिए, क्योंकि मौन करने से हमारे रिश्तों में केवल तकरार रहती है। अब हर महिला को बच्चों से संबंधित भी समस्याएं रहती हैं, क्योंकि बच्चे आजकल माँ बाप की बातों को सुनते नहीं हैं, क्योंकि आज के बच्चे तकनीक से जुड़े हैं लेकिन संस्कारों से कटे हुए हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को उपदेश नहीं उदाहरण दो। अगर तुम पूजा करोगे तो बच्चा श्रद्धा सीखेगा, अगर तुम क्रोध से बात करोगे तो बच्चा दूरी सीखेगा। अब हमें इसके लिए क्या उपाय करना है कि बच्चा हमारी बात मानने लगे? हर रविवार को परिवार एक साथ बैठकर एक राम कथा, एक भजन या बाबा की बातें सुने। बच्चों के कमरे में एक छोटा हनुमान जी का चित्र लगाएं और सुबह उन्हें प्रणाम करना सिखाएं। याद रखिए, बच्चों को हमें स्मार्ट नहीं संस्कारी बनाना है, जो जीवन भर आपका आदर करेंगे। हमारी रसोई कैसे भरी रहे, अन्न का भंडार उसमें रहे, इसके तिजोरी भी भरी रहे, इसके लिए बाबा नीम करौली कहते हैं जहाँ रसोई में सदा अन्न हो और तिजोरी में कभी अभाव ना हो, उसके लिए हमें क्या उपाय करना है? तिजोरी में लाल कपड़े में चावल रखें और बाबा नीम करौली की तस्वीर लगाएं। रसोई में पहली रोटी गाय के लिए, अंतिम रोटी कुत्ते के लिए निकालें। खाना बनाते समय भजन या राम नाम का जाप चलाएं। इससे भोजन सिर्फ स्वाद नहीं, ऊर्जा से भी भर जाएगा। और हर महिला को अपने घर में भोजन को बहुत शांत स्वभाव से प्रभु का नाम लेते हुए बनाना चाहिए, क्योंकि पति और बच्चे ही उसकी जीवन नैया होते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं कि रसोई में क्रोध से बना खाना घर में बीमारी फैलाता है। इसीलिए माँ का दर्जा तो भगवान ने भी माना है कि माँ के हाथ का भोजन ही परिवार की पहली औषधि होता है।
अब मैं आपको पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने का रहस्य बताती हूँ कि किस तरह से एक पूरा परिवार हमारे कंट्रोल में रहे, सब लोग एक दूसरे की बात माने। तो मेरे इस नियम को आप सुनिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है। तो आप मेरा इसमें सुनिए अंतिम उपाय। आज सबसे बड़ी कमी है एकता की भावना। हर व्यक्ति अपने मोबाइल में, अपनी सोच में, अपनी परेशानियों में गुम है। बाबा कहते हैं हर दिन 5 मिनट पूरा परिवार एक साथ भगवान का नाम ले, 5 मिनट राम नाम और जीवन भर प्रेम नाम। अब हमें उपाय क्या करना है? हर रविवार को कोई एक पारिवारिक सेवा कार्य करें, जैसे मंदिर जाना, भंडारा करना या मिलकर सफाई करना। जिस घर में सब मिलकर एक साथ कार्य करते हैं, माँ लक्ष्मी जी भी स्थायी रूप से निवास करती हैं। यदि आप बाबा का पूरी तरह आशीर्वाद चाहते हैं तो उनकी कुछ बातों को ध्यान से सुनिएगा। बाबा कहते हैं एक दीपक घर को रोशन करता है, एक मीठा शब्द दिल को रोशन करता है और एक सच्ची भक्ति पूरे जीवन को रोशन कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर मंदिर जैसा हो जाए तो ये 5 बाबा के विधान अपनाइएगा। देखिए कैसे दुख, कलह, बीमारी, दरिद्रता सब एक एक करके विदा हो जाते हैं। और बाबा से कहिएगा जय बाबा नीम करौली मेरे घर को भी स्वर्ग बना दे। हर उस महिला और परिवार के साथ जो आज दुख, तनाव और टूटते संबंधों से जूझ रही है, उनकी परेशानियों को भी दूर कर दीजिए।